जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो मैं प्रशांत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षा पास के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बलों के बहुभुज का नियम। बलों के बहुभुज का नियम क्या होता है, यानी कि पॉलीगन्स लॉ ऑफ फोर्सेस, ये क्या होता है, इस पे क्या क्या डाउट्स होते हैं, आज हम सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। अर्थात अगर हम बात करते हैं फोर्स यानी कि पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, अगर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर हमने सपोज कर लिया एक पॉइंट है, इस पर कई फोर्सेस लगे हुए हैं, अर्थात एक फोर्स हमारा पी लगा है, एक फोर्स अगर हमारा यहाँ पर क्यू लगा हुआ है, एक फोर्स अगर ऐसे हमारा ये आर लगा है, और एक फोर्स हमारा ये एस लगा हुआ है। तो अगर ये सभी फोर्सेस किसी पॉलीगन्स की साइड्स को शो कर रहे हैं, तो इनका जो पॉलीगन्स की साइड्स को अगर ये शो कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन सभी पॉलीगन्स को, यानी जो ये पॉलीगन बनेगा उसको बंद क्लोज करने वाली साइड्स के इक्वल होगा, बट उसकी जो आर्डर होगी वो चेंज हो जाएगा। अर्थात इन बलों की जो आर्डर होगी उससे चेंज आर्डर में होगा। अर्थात इन बलों की जो साइड्स होंगी, दिशा होंगी, वो डायरेक्शन होंगे, उनसे वो विपरीत डायरेक्शन में। अगर हम इससे एक पॉलीगन बनाते हैं सेम आर्डर में, अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा यहाँ पे फोर्स है, तो हमने इसको पी फोर्स बना दिया। ये है कुछ ऐसे आर्डर में जा रहा है, यहाँ पे हमने पी वेक्टर ले लिया। अब देखें तो हमारा क्यू यानी इसके बीच का जो एंगल है, एंगल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे एक क्यू। तो ये हमारा है क्यू फोर्स लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं, अगर हम देखें तो ये आर वेक्टर हमारा ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का जैसे जितना भी एंगल होगा उसी एंगल के अनुसार हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा हो गया आर, फोर्स आर लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं, एक फोर्स हमारा लगा है एस, तो एस फोर्स जो हमारा लगा हुआ है वो हमारा कुछ ऐसे आर्डर में लगा है, तो हम ऐसे बना देंगे। अब देखें तो हमारा जो बन रहा है, अगर हम इसको ये बोल दें, इस साइड को ए बी सी डी, और ये अगर हमारा ई है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा तो वो कुछ ये हो जाएगा, इस साइड को बंद कर रहा है। अगर हम इस रिजल्टेंट फोर्स को आर डैश बोल दें, यानी क्या, इस रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम आर डैश से शो करें, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर में लिख दें, क्लियर करके, तो अगर हम इस रिजल्टेंट फोर्स को, यानी इस रिजल्टेंट फोर्स को आर डैश से शो करें, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये आर है, और ये फोर्स हमारा एस है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो आर डैश है। तो इस कंडीशन में अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालें, तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये बलों का पॉलीगन्स लॉ होता है, अर्थात फोर्स पॉलीगन्स लॉ ऑफ फोर्सेज जो होता है, यानी बलों के बहुभुज का नियम जो होता है, वो ट्रिंगल नियम से काफ़ी मिलता जुलता होता है। अगर आपने अभी तक हमारे बलों के त्रिभुज का नियम नहीं देखा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं इनका जो, यानी इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा ये होगा, यानी ए बी, और जो बी सी का रिजल्टेंट होगा वो हमारे ए सी के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे लिखें कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू लिखना चाहें, तो ये हमारा आएगा ए सी वेक्टर, ये आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हमारा ए सी है, यानी ये हमारा जो वैल्यू आ रही है इसकी ए सी है, तो अगर हम देखें तो ए सी और डी सी की जो वैल्यू होगी वो हमारी इक्वल होगी, इसके बराबर होगी, ए डी के बराबर होगी, अर्थात यानी इस वाले वेक्टर के बराबर होगी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो ए सी होगा, यानी कि ए सी प्लस, अगर हम सी डी वेक्टर लिखें, यानी कि ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, तो ये इक्वल हमारा होगा, इज इक्वल टू ए डी के बराबर होगा, हो जाएगा। अब अगर हम निकालना चाहें, तो अगर हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं या फिर यहाँ पे कर देते हैं, तो ए सी प्लस सी डी वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ प्लस है, तो ये सी डी इज इक्वल टू हमारा ए डी के बराबर है। अगर हम देखें तो ए डी जो है, ए डी प्लस अगर हम देखें डी ई, ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए ई। अर्थात अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि ए डी प्लस डी ई, यानी ए डी बोले तो यहाँ से यहाँ तक ए डी है हमारा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो हम देखें यहाँ पे, अगर ये पॉइंट हमारा ए डी है, यानी कि ये हमारा ए डी है और ये हमारा डी ई है, तो इस कंडीशन में ए डी प्लस, यानी कि ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर
कि जो वैल्यू आएगी वो हमारी इक्वल होगी किसके, वो हमारी इक्वल होगी ए के बराबर होगी, अर्थात ए की बराबर होगी। अब बात करते हैं कि हमारा जो ए वैल्यू की एडी और डीई की वैल्यू तो हमको पता है, हमको तो डीई की वैल्यू तो पता है पर एडी की वैल्यू नहीं पता है। एडी की वैल्यू क्या आएगी, तो एडी की वैल्यू देखिए हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, यानी इस पॉइंट को अगर हम रफ कर दें, यानी इसको अगर हम यहाँ पे रफ कर दें, तो हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे आ रहा है, यानी जो इनका रिजल्टेंट को अगर हम निकालना चाहें तो हम यहाँ से अगर ले लें तो हम ये देखते हैं कि अगर हम लिखना चाहें तो हमारे जो ए वेक्टर है, ए की वैल्यू आ रही है, अर्थात जो फोर्स हमारा ए आ रहा है, ए इज इक्वल टू जो हमारा आर डेस यानी रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो हमारा ए डी प्लस डी के बराबर है। और ए डी की जो हमारी वैल्यू है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ए डी वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारी ए सी प्लस सी डी के बराबर है, अर्थात ए डी वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि ए सी प्लस सी डी, यानी क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए सी प्लस हम लिख सकते हैं सी डी, और यहाँ पे हमारा डी ई बचा हुआ है तो हमने डी ई को प्लस ऐड कर दिया। अगर हम डी ई को ऐड कर देते हैं तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और तो अगर हम यहाँ पे इसको भी रफ कर दें तो हम लिख सकते हैं, अब देखिए हमारा आ गया क्या, यहाँ पे हमारा ए सी वेक्टर आ गया है। तो ए सी वेक्टर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो जो हमारा ए सी वेक्टर आया हुआ है, अर्थात ए सी जो वेक्टर हमारा आया है और सी डी वेक्टर हमारा यहाँ पे आ गया है, तो हमारा ए सी वेक्टर और सी डी वेक्टर दो वेक्टर्स आए हुए हैं। तो अगर हम ए सी वेक्टर की बात करें तो ए सी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए ई इज इक्वल टू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए सी, यानी कि क्या लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पे हो गया है वो। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ए सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये आई है हमारी ए बी प्लस बी सी के बराबर है। और अब हमारा क्या है, प्लस बच रहा है सी डी, यानी क्या है सी डी है प्लस हमारा क्या है डी ई है, यानी इसके बाद हमारा डी ई है। तो अगर हम अब सभी की वैल्यू की बात करें तो हमारी ए ई वेक्टर की जो हम वैल्यू को लिखे हैं वो हमारी क्या है, अगर हम ए ई इज इक्वल टू लिखना चाहें तो ए ई इज इक्वल टू हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारा है आर डैश, यानी ए ई इज इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे आर डैश है। तो हम इसे लिख सकते हैं आर डैश, इसकी वैल्यू जो आएगी इक्वल होगी हमारी ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, पी फोर्स लगा हुआ है पी के बराबर है, बी सी की वैल्यू हमारी क्या है क्यू के बराबर है प्लस क्यू। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें ए बी प्लस बी सी प्लस अगर सी डी की वैल्यू की बात करें तो सी डी की वैल्यू हमारी क्या है प्लस आर के बराबर है। और अगर हम बात करते हैं जो हमारी डी ई की वैल्यू है, डी ई की वैल्यू हमारी एस के बराबर है, किसके बराबर है, तो एस के बराबर है। अर्थात हम यहाँ पर क्या फाइंड कर चुके हैं कि हमारे जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है इन सभी जितने भी साइड्स हैं, यानी पॉलीगन्स की जितनी भी साइड्स हैं सभी साइड्स के सम यानी इक्वल के बराबर है, यानी कि सभी का अगर हम एडिशन करें तो सबके बराबर होगा। बट उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी जो आर्डर होगी इन सभी फोर्सेस की आर्डर के, यानी ये जो फोर्सेस हैं ये जिस आर्डर में लगे हैं इन सभी फोर्सेस के आर्डर के, अर्थात ये सभी इन सभी की आर्डर कुछ ऐसे चल रही है। अगर हम कलर चेंज करके थोड़ा समझने के प्रयास करें तो यहाँ देखें, अगर इन सभी की जो आर्डर है ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रहा है, तो इसकी जो आर्डर हमारी है कुछ इस आर्डर में आ रहा है, अर्थात हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो हमारा आर डैश आ रहा है और इसकी वैल्यू जो आ रही है आर डैश इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस के बराबर होगी। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर लिखना चाहें तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको रफ करते हैं इस पॉइंट को, यानी कि हमारा जो आर डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पे हम लिखना चाहें अगर आर डैश की वैल्यू, तो आर डैश की वैल्यू जो हमारी आई है वो है आर डैश बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस के बराबर होगी। ये है हमारी आर डैश की वैल्यू। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।